बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं शकील अहमद हूँ। रिसेंटली कुछ दोस्तों के इंटरव्यूज़ हुए हैं और उन्होंने हमसे इंफॉर्मेशन शेयर की है कि अभी जो करंटली इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और देखते हैं कि अभी करंट सिनेरियो में जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद ये एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ योर करंट सैलरी इन पाकिस्तान। तो याद रहे कि जब भी आपसे वीज़ा इंटरव्यू के दौरान आपसे सैलरी पूछी जाती है करंटली जो कि पाकिस्तान में है, तो वो आपने 30 से 35 हज़ार के दरमियान बतानी है, इससे ज़्यादा नहीं बतानी। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है कि इज़ दिस सैलरी इज़ इनफ फॉर यू। तो आपने इसका आंसर देना है कि नो इट इज़ नॉट इनफ फॉर मी। उसके बाद एक क्वेश्चन हुआ है कि हाउ यू मीट योर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस विद दिस सैलरी, कि जो आपकी ये 30,000 35,000 जितनी आप सैलरी बता रहे हैं उसके साथ आप अपने घर के जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे उनको मीट कर रहे हैं, उनको कैसे पूरा कर रहे हैं। तो उसका आंसर आपने ये देना कि दिस सैलरी इज़ नॉट इनफ फॉर मी टू मीट माई हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद फिर आगे उसने क्वेश्चन किया कि विच आर योर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। तो मतलब इसमें ये पूछा गया कि आपके घर के कौन कौन से ऐसे अखराजात हैं। तो उसमें आप ये आंसर कर सकते हैं कि रेंट ऑफ हाउस, उसके बाद यूटिलिटीज़ बिल्स हैं जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी का, गैस, बिजली, पानी, जितने भी बिल्स वगैरह होते हैं वो वाले हैं। और उसके बाद किचन एक्सपेंसेस बता सकते हैं या फूड बता सकते हैं। उसके बाद जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, वो बता दें कि बेबी मिल्क एक्सपेंसेस है, कॉस्मेटिक्स एक्सपेंसेस है। इवन कि आप ये भी बता सकते हैं कि बेबी डायपर्स या पैम्पर्स, कोई इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है क्योंकि ये भी एक्सपेंस ही आपका है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन हुआ है कि हाउ यू मैनेज योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इफ़ दिस सैलरी इज़ नॉट इनफ फॉर यू। ज़्यादातर तो आप यही बताएं कि माई फादर सपोर्ट मी एवरी मंथ, कि मेरे फादर जो हैं वो हर मंथ मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप जब फादर का नाम लेंगे तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी हुआ है कि व्हाट इज़ योर फादर ऑक्यूपेशन। याद रहे कि जब भी आपके फादर का ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा तो आपने हमेशा यही बताना है कि वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं या उनकी एक स्मॉल जो शॉप है वो बतानी है। कोई ज़्यादा वो नहीं बताना। अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड बताना है तो साथ में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर बताना है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में बड़े बड़े रैंक और बड़े बड़े लेवल के सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, तो आपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ही बताना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ योर फादर ऑक्यूपेशन, तो आपने हमेशा याद रहे कि यही जवाब देना कि माई फादर इज़ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एंड ही अर्न 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़। अच्छा जी, उसके बाद ये क्वेश्चन हुआ है कि वेयर आर यू फ्राम, आप कहाँ से हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट या इन विच सिटी यू आर लिविंग। तो आप ये तो पहले भी वीडियो में डिस्कस हुआ है कि आपने अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना सिटी बताना है। उसके बाद ये क्वेश्चन हुआ है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी या स्पेशलिटी ऑफ योर सिटी। तो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और एकदम से अगर आप सोचने लग जाएं तो आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ें नहीं आती। तो आप अपने सिटी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आप कोई फेमस प्लेस बता सकते हैं, कोई फेमस चीज़ बता सकते हैं आपके सिटी की, और उसके बाद आप कोई फेमस फूड बता सकते हैं अपने सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि व्हाट विल यू डू इफ़ रोमानियन कंपनी नॉट गिव यू सैलरी रिन्यू ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। कि रोमानिया में अगर आपकी जो कंपनी है वो आपको सैलरी नहीं देती या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने के बाद उसको रिन्यू नहीं करते, तो आप क्या करेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और उनका जवाब ये होता है कि हम जो अपनी एजेंसी है या अपना एजेंट है उससे रब्ता करेंगे। तो ये गलत जवाब है। जब आपने
रोमानिया का वीज़ा लेके रोमानिया के एयरपोर्ट पे लैंड करके जब एयरपोर्ट आपने क्लियर कर लेना है तो आपकी एजेंसी और जो आपका जो एजेंट है उसका आपसे बिल्कुल जो तल्लक है वो ख़त्म हो जाता है, फिर आप कंपनी के ज़िम्मे होते हैं। ये क्वेश्चन हुआ है तो उसका आंसर ये बनता है कि जी आई विल रिक्वेस्ट टू माय सुपरवाइज़र या आई विल रिक्वेस्ट टू द कंपनी CEO। ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू के दौरान हुआ है कि हु विल पे योर टैक्स इन रोमानिया, कि आप जब जॉब करेंगे रोमानिया चले जाएंगे तो आपका जो टैक्स है वो रोमानिया में कौन जमा कराएगा। तो ये आपने उनको बता देना है कि माय कंपनी विल पे माय टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मच विल बी योर टैक्स इन रोमानिया, कि रोमानिया में आप जाएंगे तो रोमानिया में आपका टैक्स कितना होगा, मतलब उसकी अमाउंट कितनी होगी या वो कितने % होगा। तो वहाँ पे ना ही आपको पता होता है और ना ही आपने बताना होता है। आप सिंपल ये आंसर कर दें कि माय कंपनी लायर्स नो अबाउट इट, कि मतलब मेरा जो कंपनी है उनके जो लायर हैं वो इसके बारे में जानते होंगे। आपको बताऊं कि जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके एक लीगल एडवाइज़र होते हैं, जो कि जो लीगल काम होते हैं वो देखने के लिए हर कंपनी ने कुछ लीगल एडवाइज़र हायर कर रखे होते हैं। तो इस तरह के मामला जो होते हैं वो उनको ही पता होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन हुआ है, याद रहे कि हमेशा आपने इसका आंसर नो में देना है कि आई डोंट हैव इंटरेस्ट, मतलब मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट पॉलिटिशियन, या ये क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हैव यू एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन योर होम कंट्री। उसका आंसर यही है कि नो सर आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिशियन, कि मैं सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। वेयर यू ऑफ़र योर प्रेयर इन रोमानिया, अब रोमानिया में जो अपनी नमाज है या इबादत है वो आप कहाँ करेंगे। तो उसका आंसर आपने ये देना कि इन माई रूम, आपकी जो रहाइश होगी, जो रेजिडेंस होगी, उसमें जो भी आपकी रहाइश है, घर है, कमरा है, रूम है, तो आप उसमें करेंगे। अच्छा जी, वीडियोस तो मैं बनाता जा रहा हूँ, बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस आपको लिख के भी दिए हैं और मुझे जिस तरह जो क्वेश्चन पता चलता है उसका मैं जवाब भी प्रिपेयर करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ और मुझे भी पता चले कि आप लोग कितने एक्सपर्ट हो चुके हैं रोमानिया एम्बेसी इंटरव्यू के लिए, और उसका आंसर जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितना कौन सा बंदा कितना एक्सपर्ट हो गया हुआ है। तो वो क्वेश्चन ये है कि आप एम्बेसी में गए हैं, सिचुएशन आपको देता हूँ कि आप एम्बेसी में गए हुए हैं और आपको जो है ना जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, कि मैं आज या इस वक्त आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। तो आपने इसका जवाब देना है और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि कुछ कमेंट्स से कुछ जवाब आने के बाद जो मेरी तरफ से जवाब होगा वो भी मैं आपको दे दूँगा। और आप सब लोग ना कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का ना आप कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दें, ताकि पता चले कि कौन बंदा कितना एक्सपर्ट हो गया हुआ है। तो दोस्तों ये थे कुछ करंट सिचुएशन में होने वाले न्यू क्वेश्चंस जो कि मेरे साथ शेयर हुए थे और वो मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचाऊं। मेरा ख्याल है ये पहले क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुए तो ये जैसे ही मुझे पता चला वो मैंने आपसे डिस्कस इसलिए कर दी कि आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी जो है ना वो अच्छे तरीके से करें, कोई भी चीज़ जो है वो रह ना जाए। तो जी दोस्तों, ये था आज का छोटा सा टॉपिक और अभी मुझे दीजिए इजाज़त, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।